ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोये सौस्ताहुं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोगणे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य समन्वय द्वारा रचित ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। हिंसा के त्याग का बात चल रही थी अपनी। तीसरा अधिकार है ना, अणुव्रत अधिकार। अणुव्रत सम्यक चारित्र में अणुव्रत अधिकार में 5 प्रकार के अणुव्रत कहे, उसके अतिचार कहे, परिग्रह परिमाण व्रत का विस्तृत किया। फिर 8 प्रकार की जो श्रावक की मूल गुण है उनकी चर्चा हुई। और इसके बाद हिंसा का त्याग। हिंसा का त्याग कैसे कहा कि मन वचन काया और क्रूत कारित अनुमोदना से दरेक प्रकार की हिंसा का हमें त्याग करना चाहिए। हिंसा के त्याग में संपूर्ण त्याग है। हिंसा का त्याग नहीं है तो सब कुछ खुला है। मेन सबसे बड़ी पाप है तो हिंसा का पाप है। यहां तक अपनी बात हुई थी। और फिर अभी आगे जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा, अब यहां कोई आशंका करता है कि क्या कहते हैं कि जिन मंदिर बनाने में भी पाप तो लगता है, हिंसा आदि तो होती है, तो जिन मंदिर आदि नहीं बनाने चाहिए, ऐसी आशंका करने वाला है शिष्य। देखो पढ़ते हैं हम, जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा। अब यहाँ कोई आशंका करता है कि यदि गृहस्थ जिन मंदिर बनवाता है, उपकरण बनवाता है, जिनेंद्र पूजा करता है, तो उनमें भी आरंभ ही होता है। और जहाँ आरंभ है वहाँ हिंसा होती ही है। इसलिए जिन मंदिर आदि बनवाने में धर्म होना कैसे संभव है? यानी कि जिन मंदिर बनाने में हिंसा होती है, उपकरण बनाने में हिंसा होती है। अभी हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में भी हिंसा होती है। वायुकाय के जीव, पंखा जलाते हैं तो वायुकाय के जीव, लाइट जलाते हैं तो अग्निकाय के जीव, ऐसे जीवों की हिंसा होती है। तो क्या हमें फिर फायदा क्या? हिंसा का तो त्याग नहीं हो रहा है, तो फिर इस प्रकार का करके क्या फायदा? ऐसी शंका खड़ी की है, उसको उत्तर देते हैं। देखो, यदि गृहस्थ ने क्या किया है? यदि गृहस्थ ने आरंभ करने का त्याग कर दिया है तथा जिसके परिणाम वितराग रूप होकर धन उपार्जन आदि करने से विरक्त हो गया है, उसे मंदिर आदि बनवाना योग्य नहीं है। क्या कहता है? क्या कहते हैं सदाशिवदास जी? देखो कि यदि गृहस्थ ने सभी प्रकार के आरंभ का त्याग कर दिया है, न धंधा करता है, न घर पे भी खाना जो बनाया है वो मेरे लिए स्पेशल मत बनाओ, इसे सभी प्रकार के आरंभ का त्याग कर दिया है, और जिसके परिणाम वितराग रूप होकर
धन उपार्जन आदि करने में भी विरक्त हो गया है, धन आदि कमाने के लिए भी नहीं जाता है, तो उसे मंदिर आदि बनवाना योग्य नहीं है। वो मंदिर न बनाए तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर 4 मंजिली का मकान बना देगा, बहुत बड़ा बड़ा घर बना देगा महल जैसा, और बातें ऐसी करेगा कि मंदिर बनवाने में पाप लगता है, तो वो बात गलत है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, परंतु जिसका राग धन से, परिग्रह से, आरंभ से घटा नहीं है, अभिमान घटा नहीं है, अपनी जाति कुल आदि में ऊंचा होने के लिए, अभिमान पूर्वक प्रशंसा पाने के लिए अपने भोगों के निमित्त हवेली, महल, चित्रशाला आदि बनवाता है, बाग बनवाता है, अपने विहार करने के लिए अनेक स्थान बनवाता है, संतान आदि के विवाह आदि में बहुत धन खर्च करता है, जाति कुल नगर निवासी आदि को भोजन जिमाता है, इन्हें कोई धर्मात्मा शिक्षा देता है, जिमाता है, इन्हें कोई धर्मात्मा शिक्षा देता है, यदि तुम्हारा आरंभ आदि से राग नहीं घटा है तो ये केवल पाप बंध के कारण है। अभिमान आदि के पुष्ट करने वाले पाप के आरंभों को त्याग कर जिन मंदिर बनवाने का आरंभ करो, इसके प्रभाव से तुम्हारा अशुभ राग घट जाएगा। भविष्य में तुम्हारे परिणाम वितरागता के सन्मुख हो जाएंगे, अहिंसा धर्म का प्रवर्तन बढ़ जाएगा, अनेक जीव स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र श्रवण करके वितराग जिनेन्द्र देव के दर्शन करके भावना बढ़ाकर पापाचार रोकने लगेंगे, शील संयम ध्यान की वृद्धि इत्यादि उत्तम कार्यों करके धर्म की वृद्धि करेंगे। तो क्या कहा, यदि तुम्हारा आरंभ, यदि तुमने आरंभ छोड़ दिया है, पैसे कमाना का छोड़ दिया है, बाहर के सभी प्रकार के आरंभ, तो तुम मंदिर नहीं बनवाएगा तो ठीक है, लेकिन तू बहुत बड़ा बड़ा मंगला बना रहा है, अभिमान कर रहा है, पैसे कमाने की तो लालसा लगी हुई है, और तू ऐसा बात करेगा कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो पाप लगता है, तो वो बात गलत है। जिसने आरंभ का त्याग किया है उनके लिए तो ठीक है कि भाई वो इस प्रकार के मतलब उसमें पाप उसको होएगा, कि जिसका आरंभ चालू है उसको तो नियम से इस प्रकार की प्रभावना करनी चाहिए, क्योंकि इस ऐसे मंदिर आदि की प्रभावना करने से बहुत सारे जीव धर्म मार्ग में लगते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान के दर्शन आदि करते हैं, वो अपने विशुद्ध परिणाम करते हैं। तो कषाय का काटने का रास्ता एक जिन मंदिर ही है, बाकी सब जगह पे तो कषाय बढ़ती है, कषाय कम करने का एक मंदिर में ही कषाय कम होती है, बाकी सब जगह पे कषाय, वह मंदिर में यदि कषाय करेगा तो उसके जैसा पापी तो कोई नहीं है। क्या कहते हैं ना कि मंदिर में जो घर के किए हुए बाहर किए हुए पाप मंदिर में जाके धोएगा, कि मंदिर में किए हुए पाप कहाँ धोएगा, यानी कि कषाय कम करने का, कषाय नहीं करने का साधन घर यानी जिन मंदिर है, और वहां जाके कषाय आदि करेगा तो भाई तू बहुत ही पाप कर रहा है। तो ये जिन मंदिर आदि बनाना ही चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय की बहुत ही प्रभावना होनी ही चाहिए, मुनिराजों भगवंतों की प्रभावना होनी ही चाहिए, उनके आहार आदि की, उनके जो भी है वो सब कार्यों की व्यवस्था होनी ही चाहिए। यदि वो तुम बाकी सब कर रहे हो पर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत गड़बड़ है। देखो जिन मंदिर अहिंसा धर्म का आयतन है, क्या कहा, जिन मंदिर अहिंसा धर्म का आयतन है, जिन मंदिर के निमित्त से अनेक जीव पापाचार छोड़कर जिन मंदिर में आते हैं, जहां जिन धर्म के शास्त्र श्रवण करते हैं, उससे अपना तथा परद्रव्यों का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की उपासना छोड़कर सर्वज्ञ वितराग के बताए हुए धर्म में परिवर्तन करते हैं, तब हिंसा आदि पापों से, सप्त व्यसनों से, अन्याय से, अभक्ष से विरक्त होकर वितराग जिनेन्द्र देव के ध्यान में, पूजन में, क्रायोत्सर्ग में, सामायिक में
उपवासशील, संयम, दान, व्रत, प्रभावना में लीन होकर मोक्ष में प्रवर्तन करने लग जाता है। यानी कि मंदिर बनाने का इतने फायदे हैं भाई। तो ऐसा मंदिर बनाने का पाप लगता है, वो पाप नहीं लगता भाई। वो मंदिर तो ऐसे अच्छी तरह से मंदिर बहुत ही बढ़िया बनाने चाहिए, बहुत ही बढ़िया शास्त्र स्वाध्याय भवन बनाने चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से, इतनी स्वच्छता, इतना विशुद्ध परिणाम, कषायों की मंदता वाला ही जीव ये सब बना सकता है और वही वहां पे मंद भाव कर सकता है। आगे अतः ऐसा निश्चित जानना कि जिन मंदिर के निमित्त बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं प्रवर्तता। मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन जिन मंदिर के माध्यम से ही होते हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे जिनवाणी, जिन मंदिर में तो मिलती है और किधर मिलेगी। तो तुझे उसका नियम पूर्वक उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जिस पुरुष ने जिन मंदिर बनवाया उसने बहुत जीवों का उपकार किया तथा स्वयं का भी बहुत उपकार होता है। जिन मंदिर बनवाने वाले वे के स्वयं के परिणाम भी सीधे सही मार्ग में लग जाते हैं। वह विचार करता है कि मैंने वितराग जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया है और अब यदि मैं अन्याय के मार्ग पर चलूंगा तो जगत में मेरा निंदा होएगी। मैं अपक्ष भक्षण कैसे करूं, झूठ कैसे बोलूं, व्यसनों में प्रवृत्ति कैसे करूं, कलह करना, गाली देना, लोक निंदा कर्म करना, ये अयोग्य दुराचार तो लोक लाज के कारण ही अत्यंत दूर चला जाता है। परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि यदि मैं मंदिर बनवाने वाला ही न्याय और सदाचार रूप से प्रवर्तन नहीं करूंगा तो और कौन प्रवर्तन करेगा। ऐसा विचार करके वह अभिषेक में, जिन पूजन में, शास्त्र श्रवण में, जाप में, व्रत में, जागरण में, भजन में प्रवर्तन करने लग जाता है। उससे धर्म में प्रीति अधिक बढ़ जाती है। शास्त्र के वांचने वालों से, शास्त्र सुनने वालों से, धर्म में प्रीति करने वाले साधर्मियों से, सिद्धांत की चर्चा करने वालों से अनुराग बढ़ता चला जाता है। पढ़ने वालों को देखकर बहुत हर्ष होता है। बस समझ में इतना उसको अच्छा लगता है। देखो हमने एक छोटा सा स्वाध्याय भवन बनाया है, तो स्वाध्याय भवन बनाया है तो सब लोग आगे प्रवचन सुनते हैं, पाठशाला चलती है, बच्चे आगे करते हैं, स्वाध्याय करते हैं सभी लोग, गुरुदेव की सीढ़ी प्रवचन चलती है। तो ये सबसे हमें हर्ष होता है ना कि देखो भाई बहुत अच्छा कार्य किया है, भले छोटा सा बनाया है। कहते हैं ना कि वो जो रहता है ना झाड़ का पान रहता है ना, झाड़ के पान के समान मंदिर, इतना मंदिर और जव के समान जिन प्रतिमा यदि विराजमान किया है तो उसका पुण्य बहुत तुझे अधिक लगेगा। ऐसा है मतलब इतनी, क्योंकि बहुत विशुद्ध परिणाम होते हैं। कषाय आदि की मंदता होती है, धर्म में लगता है जीव, बहुत सप्त व्यसनों से दूर हो जाता है। वो वही ये जिन मंदिर में जाते हैं, देखो ये जैनी लोग इधर कांदा बटेका खाते हैं और इधर जैन में जाते हैं, तो ऐसा नहीं करवाएगा वो। रात्रि भोजन का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। कितने कितने फायदे होते हैं एक जिन मंदिर बनवाने से, बहुत ही फायदा कारक है। जिन मंदिर बनाओ, स्वाध्याय भवन बनाओ, बहुत प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना जितनी चाहिए इतनी खुल कर करनी चाहिए, तन मन और धन से। आज मंदिर में पूजन किसने की, दर्शन करने कौन कौन आया, यहाँ व्याख्यान में कौन कौन सुनने बैठा, आज उपवास करने वाले कितने हैं, इस बार बेला तेला किसने किया है, पुरुषोत्तोपवास वाले कितने हैं, जागरण में कितने स्त्री पुरुष आते हैं, भजन गान बहुत सुंदर हुए। ऐसी धर्म की प्रवृत्ति देखकर उसे बहुत आनंद बढ़ता है, बहुत आनंद आता है।
सभी साधर्मियों में वात्सल्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हजारों स्त्री पुरुषों में धर्म का प्रभाव जैसे जैसे प्रकट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसका धर्मानुराग भी बढ़ता चला जाता है। एक गुरुदेव के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहां से, देश विदेश में सभी लोग, कितने आज लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, लाखों हजारों में पंडित तो बने हैं, कितनी जिनवाणी की प्रभावना हुई है, घर घर पे समयसार पहुंच गया। जो अपने क्या विरोधी वाले थे वो भी समयसार पढ़ने लग गए, भले कैसे भी करके पढ़ते लेकिन पढ़ने लगे हैं। तो कहने का भावार्थ ये कितना हर्ष वाली बात है ऐसा। तो हमें ये बहुत ही सुंदरता पूर्वक ये सब करना चाहिए। देखो आगे, गृहाचार में नुक्ता व्यवहार, विवाह करना, वस्त्र बनवाना, आभरण बनवाना, अपने रहने की जगह में मकान बनवाना, चित्राम करवाना, रंग रोगान, चित्राम यानी कि सोना लगवाना इत्यादि राग के बढ़ाने वाले पाप कार्यों में प्रीति घटती जाती है। मतलब घर में इतना सारा करने का है तो ऐसा लग रहा है घर में चलेगा, मंदिर में पहले कराओ, मंदिर में बहुत बढ़िया मंदिर होना चाहिए, सबको बहुत सुंदर लगना चाहिए, ऐसा वहां घर की प्रति प्रीति घटती जाती है। अब उन्हें करने से क्या प्रयोजन है, कौन को दिखाना है, किसको दिखाना है, ये सभी कार्य पाप के कारण है, निंदा है, ऐसा वैराग्य आ जाता है। शर्म लगती है कि इन पाप के कार्यों में कहां किसे दिखाऊं। यदि इतना धन मंदिर में लगा दूंगा तो बहुत जीवों का बहुत समय तक धर्म में अनुराग बढ़ जाएगा। जब वो मेरे को एक बात सुनने में आई थी कि जो हिम्मतनगर का मंदिर बनाने का था, तब दोनों जो मित्र पक्ष वाले सब मिलके बनाने वाले थे। फिर मित्र पक्ष वालों ने कहा कि ये सब तो ये करना पड़ेगा, ये वो करना, जो भी है उनकी मान्यता के हिसाब से ये सब करना पड़ेगा। तो बाबू भाई ने कह दिया कि भाई इस तरह से तो नहीं होएगा, ऐसा ही होएगा। तो वो जो मित्र पक्ष वाले छूटे पड़ गए, अलग हो गए। तो बाबू भाई ने क्या कहा कि मैं मेरा घर बेच दूंगा, मैं मेरा घर बेच के भी मैं ये जिन मंदिर बनवाऊंगा और उसकी प्रतिष्ठा जबरदस्त करवाऊंगा। ये ऐसी बातें सुनने में, मैं तो बाबू भाई को तो ये सब बातें सुनी नहीं होगी, मतलब मैं मेरे प्रत्यक्ष में तो नहीं हुई, लेकिन ये ऐसी बातें बाहर में आई। मतलब इतना हर्षोल्लास रहना चाहिए, घर के प्रति त्याग, मैं घर बेच के भी ये मंदिर की प्रतिष्ठा करवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा। ऐसे बाबू भाई की ऐसी उत्कृष्ट भावना रही थी, ऐसा कहने का भावार्थ। देखो, यदि इतना धन मंदिर में लगा दूंगा तो बहुत जीवों का बहुत समय तक धर्म में अनुराग बढ़ जाएगा। ऐसा विचार करके जो भी धन खर्च करता है वह मंदिर के उपकरणों में सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, घंटा, ठोना, कलश, थाल, रकाबी, जारी, समोसरण आदि अनेक उपकरण, स्वर्ण, चांदी, कांसा, पित्तल के उपकरणों में धन लगाकर अपना तथा धर्मात्मा लोगों का धर्म में अनुराग बढ़ाता है। इस तरह से देखो, गदेला, चांदनी, पर्दा, सायवान, बिछावन इत्यादि द्वारा साधर्मी धर्म सेवन करने वालों की बड़ी वैयावृत करता है। ऐसे ऐसे जीव रहते हैं। विवाह आदि में खर्च किए धन से ऐसी कीर्ति उच्चपना प्रकट नहीं होता जैसा मंदिर बनवाने वाले का बहुत समय तक यश प्रकट होता है। अपने देश व अन्य देशों के बहुत लोग पूजन, प्रभावना, दर्शन, धर्म श्रवण करके महान पुण्य का उपार्जन करते हैं। यहाँ कोई कहता है मंदिर बनवाना, उपकरण बनवाकर जिन मंदिर में रख देना, यह कार्य अपना तथा अन्य का उपकार तो करते हैं,
परंतु मंदिर बनवाने में 6 काय के जीवों की हिंसा तो धर्म का घात करने वाली ही होती है। उसको उत्तर देते हैं। क्या होता है देखो, क्या होते उत्तर, उत्तर में क्या दिया देखो, उसमें हिंसा नहीं होती है। हिंसा तो जब अपने जीव घात करने के परिणाम होंगे तब होगी। मंदिर बनवाने वाले हिंसा करने के परिणाम नहीं है। अहिंसा धर्म में ही प्रवृत्ति करने का परिणाम है। जैसे मुनीश्वरों को यत्नाचार पूर्वक आहार देते हुए गृहस्थ की हिंसा नहीं होती, जैसे नित्य विहार करते हुए इर्यापथ शोधकर गमन करते हुए मुनीश्वरों को हिंसा नहीं होती। मुनीश्वर नित्य उपदेश देते हैं, गमन करते हैं, शयन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, वंदना करते हैं, क्रायोस्तक करते हैं, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना को जाते हैं। उन कार्यों में हिंसा के परिणाम बिना जीव की विराधना होने पर भी हिंसा नहीं हो। जीव की विराधना हो जाए ना तो भी हिंसा, क्योंकि यहां पर इतना पुण्य का उत्कृष्ट पुण्य है ना, उत्कृष्ट पुण्य है, और उत्कृष्ट पुण्य के सामने वो जो हिंसा हो रही है वो बहुत कम है। तुम भोगों के लिए यदि कुछ कर रहे हो तो हिंसा 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 में आएगा। यदि तुम जिन धर्म की बढ़ावना करने के लिए कार्य कर रहे हो तो वो हिंसा तो है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो हिंसा के सामने पुण्य का कार्य बहुत बड़ा, पाप के सामने पुण्य बहुत बड़ा है। इसके लिए वो पाप को निवृत्त गिना गया है, कोई ज्यादा गिना गया नहीं है। जैसे मुनीश्वरों को यत्नाचार पूर्वक आहार देते हुए गृहस्थ के हिंसा नहीं होती है, जैसे नित्य विहार करते हुए इर्यापथ शोधकर गमन करते हुए मुनीश्वर को हिंसा नहीं होती है। मुनीश्वर नित्य उपदेश करते हैं, गमन करते हैं, शयन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, वंदना करते हैं, कायोस्तक करते हैं, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना को जाते। इन कार्यों में हिंसा के परिणाम बिना जीव की विराधना होने पर, हिंसा के परिणाम नहीं है लेकिन फिर भी जीव की विराधना होती है, तो जीव की विराधना होने पर भी हिंसा नहीं होती है, हिंसा कृत बंध नहीं होता, क्योंकि उसके सामने पुण्य का कार्य, शुभ कार्य बहुत बड़ा है, अशुभ कार्य बहुत निवत नहीं, नाम मात्र का है, ऐसा है वहां भी, क्योंकि उसका अभिप्राय अलग है ना, फल अभिप्राय का है, परिणाम और क्रिया, तो अभिप्राय का फल सबसे ज्यादा है। तो अभिप्राय में हिंसा करना नहीं है, अभिप्राय में धर्म करने का भावना है, धर्म करने यानी शुभ कार्य करने का भावना है, इसीलिए वो अशुभ का फल निवत यानी कि हिंसाकृत बंध नहीं होता, यानी कि इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े बंध नहीं होते। जीवों से धरती आकाश सभी पदार्थ भरे हैं, जीवों से तो धरती आकाश सभी पदार्थ भरे हैं, परंतु जो कषाय के वश होकर संपूर्ण दया भाव से रहित होकर प्रवर्तन करेगा उसके परिणामों में दया नहीं है। हिंसा भाव और अहिंसा भाव तो जीव के परिणाम ही है, वे परिणाम बाहर के जीव के घात या अघात के अधीन नहीं है। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है, आगे वर्णन किया जा चुका है, इसके लिए आगे वर्णन नहीं करेंगे। मतलब अपने परिणाम और अपने अभिप्राय के अनुसार हिंसा और अहिंसा है, क्रिया के हिसाब से कोई हिंसा अहिंसा बहुत कम है। पहले तो अभिप्राय आएगा ना, अभिप्राय के बाद परिणाम आएगा और परिणाम के बाद क्रिया आएगी, लेकिन अभिप्राय में शुभोपयोग है, अभिप्राय में हिंसा करने का परिणाम नहीं है, तो परिणाम भी ऐसे नहीं आएगा और क्रिया में भी ऐसी बात नहीं आएगी। अब यहाँ मंदिर बनवाने वाले के परिणाम के संबंध में विचार करो। क्या कहा अब यहां मंदिर बनवाने वाले के परिणामों के संबंध के विचार करो। जिसको हवेली बनवाने में, बाग बनवाने में
कुआं बावड़ी बनाने में महाहिंसा दिखाई देती है, तथा जिसका लोभ घटा है, धन में ममता टूटी है, जो पाप से भयभीत हुआ है, वह मंदिर बनवाता है। पहले जब वह गृहस्थी के व्यापारों में परिवर्तन करता था, तब दया धर्म को याद भी नहीं करता था। पहले गृहस्थी में व्यापारों में परिवर्तन करता था, तब दया धर्म को भी याद भी नहीं करता था। तो कहने का भाव कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी बात कही है। मंदिर बनवाने में कभी पाप लगता नहीं है। अब सभी कार्यों में धर्म पूर्वक ही परिणाम करता है, वैसे ही सभी कार्यों में यत्नाचार पूर्वक वर्तता है। यह मंदिर का काम है, तो पानी दोहरे मोटे कपड़े से छान छान कर लगाता है। कलाई, चूना, तगार 2 दिन से अधिक नहीं रखता। कलाई, चूना, तगार 2 दिन से अधिक नहीं रखता। 2 दिनों में ही उठाकर समाप्त कर देने का प्रयत्न करता है। उठाना, रखना, धरना, इनमें अपने परिणाम तो यही रखता है कि यत्न से करो, जीवों की विराधना न होवे। इत्यादि कार्यों में हिंसा का परिणाम तो नहीं करता। उसका अपना परिणाम तो धर्म का आयतन बनाने का है। यदि यह धर्म का स्थान मंदिर बन जाएगा, तो उसमें अखंड अहिंसा धर्म प्रवर्तेगा। ये जगह में मंदिर बन जाएगा तो क्या होएगा? अखंड अहिंसा धर्म प्रवर्तेगा। और देखो, एक किसी ने फैक्ट्री बनाई, बरोबर है, और वो फैक्ट्री सालों साल तक चलती है, तो जो जिसने फैक्ट्री बनवाई है ना, उसको निरंतर पाप 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 का भागीदार बनते रहता है। मानो कि मैंने फैक्ट्री लगाई, तो मेरे छोकरे ने फैक्ट्री चलाई, उसके बच्चे भी फैक्ट्री चलाएंगे, उसके बच्चे भी फैक्ट्री चलाएंगे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नए आते जाएंगे। लेकिन जिसने फैक्ट्री लगाई ना, उसको उस रूपी पाप का फल मिलता रहेगा, बराबर। ठीक उसी तरह यदि जिसने मंदिर बनवाया है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, तो निरंतर उसको पुण्य का बंद होते रहेगा, निरंतर पुण्य का बंद होते रहेगा। क्यों बंद होते रहेगा? क्योंकि भाई वहां पे हिंसा का प्रवर्तन नहीं होने वाला है, वहां पर निरंतर धर्म की आराधना होने वाली है। सभी लोग उपवास आदि करने वाले हैं, सभी लोग दर्शन करने वाले हैं, सभी लोग व्रत पूजन करने वाले हैं, भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, अपने परिणामों को शांत करने वाले हैं, कषाय नहीं करने वाले हैं। तो ये सब के जो फल है, उसके फल रूप उसको पुण्य मिलता है। फैक्ट्री के सामने पाप मिलता है और मंदिर के सामने उसे पुण्य मिलता है। ऐसी बातें हैं। हाँ, यह मंदिर है सो महान धर्म का आयतन है। जिसने गृह संबंधी बहुत हिंसा के आरंभ घटाकर परिणामों दयारूप प्रवर्तन करने में यत्न किया है, वह मंदिर में पग धरते ही इरियापथ शोध कर चलता है। यह मंदिर है, यहाँ किसी की विराधना नहीं हो जाए। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात जैनियों के इतने बातों का त्याग होता है, त्याग तो बिना कहे ही होता है। भोजन का त्याग, पानी पीने का त्याग, विकथा का त्याग, गाली का त्याग, पंखे की हवा लगने का त्याग, व्यापार की वार्ता करने का त्याग इत्यादि पाप बंध के कारण सभी दुराचारों का त्याग हो जाता है। 64 प्रकार के आसाधना दोषों का त्याग होता है। कहां पर? 84 प्रकार के असाधना का दोषों का त्याग होता है। कहां पे? मंदिर में। तो मंदिर बनाना कोई पाप का कार्य नहीं है, वो पुण्य का ही कार्य है भाई। उसमें मंदिर बनाने में हिंसा नहीं होती है। मंदिर बनाने में यदि जो हिंसा हुई, उसका पारा बहुत कम है, क्योंकि उसकी वांछा, उसके पीछे प्रभावना बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए जिन मंदिर तो सभी प्रकार से
अहिंसा धर्म का ही प्रवर्तक है, जिसमें आरंभ विषय कषायों के त्याग करने की ही महिमा है। इसमें जिसमें आरंभ विषय कषायों की त्याग करने की ही महिमा है। इस प्रकार अपना अणुव्रत अधिकार, क्या अधिकार था? अणुव्रत। कितने प्रकार के अणुव्रत हैं? 5 प्रकार के। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ऐसे 5 प्रकार के अणुव्रतों की चर्चा पूर्ण हुई है। अभी थोड़ा यहाँ पर है, अपनी गुजराती ग्रंथ में तो शायद वो नहीं है, थोड़ा है इसमें भी। इसमें अभी थोड़ा परिशिष्ट दिया है, वो कल पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर परिशिष्ट दिया है। फिर चौथा अधिकार आएगा गुणव्रत अधिकार। चारित्र, सम्यक चारित्र के अंदर में ही श्रावक के सम्यक चारित्र गुण जो है ना, उसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, वो सब बात आएगी। गुणव्रत अधिकार ये परिशिष्ट थोड़ा पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं। वो पढ़ के 12 भावना का भी चिंतन दिया है, बहुत दिया है। पढ़ के हम गुणव्रत अधिकार, 2 दिन लगेगा शायद, बहुत लंबा है। समय सार का भी है, उपासना भी है, बहुत सारा चीज है। वो पढ़ के फिर हम गुणव्रत अधिकार पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है।